तो स्पेशल पर्पस बुक तुम्हारा दो टाइप का होता है, एक प्रिंसिपल बुक्स, एक सब्सिडियरी बुक्स। प्रिंसिपल बुक्स के अंदर दो आता है, लेजर और कैश बुक। लेजर और ओके। कैश बुक। तो यहाँ बोल रहा है प्रिंसिपल बुक है दो तरीके का, लेजर और कैश बुक। तो एग्जाम में अगर पूछता है कि व्हाट आर द प्रिंसिपल बुक्स इन अकाउंटिंग, तो हम लोग लेजर और कैश बुक लिखते हैं। और अगर पूछता है सब्सिडियरी बुक्स फिर कौन सा है, तो हम लोग बोलते हैं परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स पेबल बुक, तो बहुत बार ये क्वेश्चन भी पूछता है कि हाउ मेनी सब्सिडियरी बुक्स आर देयर, नेम देम। तो हम लोग लिखते हैं देयर आर 7 सब्सिडियरी बुक्स, दे आर, और सातों का नाम लिख देते हैं। ठीक है। अब हम लोग लेजर सीख चुके हैं, कैश बुक सीख चुके हैं, प्रिंसिपल बुक्स हम लोग कवर कर चुके हैं। हम लोग सब्सिडियरी बुक नहीं किए हैं जो ये चैप्टर कवर करेगा। अब एक एक करके ये सातों बुक को सीखेंगे। ये चैप्टर द मोस्ट इजिएस्ट चैप्टर है। सबसे पहले परचेज बुक सीखेंगे तो हेडिंग देंगे इलस्ट्रेशन 1। अच्छा, परचेज बुक में एक्चुअली ये परचेज बुक, सेल्स बुक, ये सब में आता क्या है? हम लोग देखे हैं कि जर्नल हो, लेजर हो या कुछ भी हो, सभी में हम लोग देखते हैं, जर्नल में खास करके जर्नल में हम लोग देखते हैं कि अगर कैश परचेज करें उसका भी एंट्री कर देते हैं, क्रेडिट परचेज कर रहे हैं उसका भी एंट्री कर देते हैं, कैश सेल कर रहे हैं उसका एंट्री भी कर देते हैं, क्रेडिट में सेल कर रहे हैं उसका एंट्री भी कर देते हैं। तो बेसिकली जर्नल में सारा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाता है, बिजनेस में कुछ भी हो जर्नल में जाके रिकॉर्ड हो जाता है। पर जो बहुत बड़ा बड़ा बिजनेस होता है, अगर उसको सोचो 3 महीने के बाद एक कस्टमर कॉल करता है और बोलता है हम आपसे 3 महीना पहले एक सामान खरीदे थे, तो अभी हम कहाँ जाके ढूंढेंगे जर्नल में कि हम उसको कब बेचे थे? बहुत ट्रांजैक्शन होगा। तो बड़ा बड़ा बिजनेस क्या करता है, हर चीज जर्नल तो बनाता ही है, वो तो कंपलसरी है बनाना, और हर एक चीज के लिए अलग अलग बुक बना देता है। मतलब परचेज बुक में सिर्फ परचेज लिखा रहता है उसका, सेल्स बुक में सिर्फ सेल्स लिखा हुआ रहता है उसका, परचेज रिटर्न में वो जितना सामान आज तक परचेज करके रिटर्न किया है वो लिखा रहता है उसमें। मतलब वो हर काम के लिए अलग अलग बुक बना लेता है। तो परचेज के लिए अलग, सेल्स के लिए अलग, परचेज रिटर्न किया तो अलग, सेल्स रिटर्न किया तो अलग, किसी को बिल्स पेबल देना बाकी है तो लिख दिया, लेना बाकी है तो लिख दिया, बाकी सारे ट्रांजैक्शन को वो जर्नल प्रॉपर में डाल देता है। जर्नल प्रॉपर में वो चीज जाता है जो 6 में नहीं गया वो चला जाता है। जैसे हम लोग बहुत सारा देखते हैं, ड्राइंग्स करना, गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाना, डेप्रिसिएशन, बैड डेट, ये 6 बुक में नहीं जाएगा, उसको जर्नल प्रॉपर में वो डाल देता है। तो इस तरह अगर उसको कोई कस्टमर कॉल करता है 3 महीने के बाद कि हम आपसे एक सामान परचेज किए थे, तो वो जल्दी से सेल्स बुक खोलेगा और वो क्या सेल किया था वो जल्दी ढूंढ लेगा। तो सब्सिडरी बुक से हम लोग का टाइम सेव होता है, चीज इजी हो जाता है, और बहुत सारा बेनिफिट है। तो बेसिकली सबका। तो अभी और एक चीज, अब कैश बुक में हम लोग लिखते हैं सिर्फ कैश जब रिसीव करते हैं तब, कैश देते हैं तब, वो क्रेडिट आइटम को रिकॉर्ड नहीं करता है। इसमें हम लोग कैश परचेज, कैश सेल तो लिख ही लेते हैं, कैश कितना आया, कैश कितना गया, अलग से उसके लिए कैश बुक बना लेते हैं। तो क्रेडिट वाला चीज के लिए सब्सिडरी बुक बनाते हैं। तो इसमें भी सारा परचेज नहीं आ जाता है,
सिर्फ क्रेडिट परचेज आता है, क्योंकि कैश परचेज तो वो कैश बुक में डाल ही देता है, कैश सेल वो इसमें डाल देता है, तो क्रेडिट सेल वो सेल्स बुक में डाल देता है। तो हम लोग को एक चीज याद रखना है कि सब्सिडियरी बुक्स में सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शन आता है, सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन तो कैश बुक में लिख ही देते हैं। तो इसमें आता है सिर्फ क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सेल। अब इसमें हम लोग को एक इलस्ट्रेशन दिया है, इलस्ट्रेशन दिया है द रफ बुक ऑफ मिसेस नरेन एंड कंटेन्स द फॉलोइंग। ऐसे बहुत सारा ट्रांजैक्शन दे के रखा है और लास्ट में लिख देगा प्रिपेयर कैश परचेज बुक या परचेज डे बुक, एक ही बात होता है, डे बुक DAY, परचेज डे बुक बनाओ या परचेज बुक बनाओ। और ऐसा 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख 5 तारीख ऐसा बहुत सारा ट्रांजैक्शन दिया है। हम लोग इसका सबसे पहले फॉर्मेट बनाएंगे। ये फॉर्मेट बनाने के बाद अब सम देखो, सम में हम लोगों को सबसे पहला ट्रांजैक्शन क्या दिया है, सम में हम लोगों को दिया है 2020, तो डेट के कॉलम में लिखेंगे 2020 Feb 1। इसमें हम लोग को लिखा है हम लोगों ने परचेज किया है ब्राउन एंड कंपनी से क्रेडिट में, उधार में खरीदा है 5 ग्रॉस पेंसिल एट द रेट ऑफ 100 पर ग्रॉस। एक ग्रॉस का दाम है 100 रुपया, हम लोग 5 ग्रॉस खरीदे हैं तो 500 रुपया। एक ग्रॉस रजिस्टर का दाम, एक ग्रॉस रजिस्टर हम लोग परचेस किए हैं और एक डजन रजिस्टर का दाम है 240। डिस्काउंट है ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट है 10%। तो इसको हम लोग रिकॉर्ड कैसे करेंगे, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे किससे खरीदे हैं, क्योंकि क्रेडिट में खरीदे हैं तो नाम लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी कोई काम क्रेडिट में करते हैं हम लोग उसका नाम लिखते हैं। तो मिसर्स ब्राउन एंड कंपनी से खरीदे, क्या खरीदे, जो सम में देगा डिट्टो लिख देंगे, 5 ग्रॉस पेंसिल्स एट द रेट ₹100 पर ग्रॉस, तो 500। अब सम में बोल रहा है एक ग्रॉस रजिस्टर खरीदे हैं, पर दाम दिया हुआ है 1 डजन, हम लोग रजिस्टर खरीदे हैं 240 रुपया में और हम लोग खरीदे हैं एक ग्रॉस, तो ये तो इंटू नहीं हो सकता, क्योंकि 1 डजन का दाम दिया हुआ है और हम लोग एक ग्रॉस खरीदे हैं। तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि 1 ग्रॉस में कितना डजन होता है। तो ये लिख के रखो, 1 ग्रॉस इक्वल टू 144 आइटम। एक ग्रॉस अगर कोई कुछ खरीद के लाया, अगर हम बोलेंगे हम 1 ग्रॉस रजिस्टर खरीदे हैं, मतलब हम 144 रजिस्टर खरीदे हैं। 1 ग्रॉस में 144 सामान होता है और एक ओके। डजन में हम लोगों का 12 सामान होता है। 1 डजन में 12 आइटम्स होता है। हम लोगों को सम में 1 डजन का कॉस्ट दिया है 240, मतलब 12 आइटम का कॉस्ट दिया है। तो अगर 12 रजिस्टर 240 में आया है, एक सामान 240/12 में आया है, मतलब 20 रुपया में, मतलब एक रजिस्टर का दाम 20 रुपया है और वो 144 रजिस्टर खरीदा है, मतलब 144 इंटू 20, दैट इज 2880 रुपीज में। तो इस चीज को यहाँ पे अच्छे से लिख देंगे कि 144 register at ₹20 each। अब ये 20 ये सब कैसे आया, तुम लोग को अपना वर्किंग्स में दिखाना पड़ेगा, जैसे हम लिखे हैं वैसे ये सब लिखना पड़ेगा जाके वर्किंग्स बोलकर। 1 ग्रॉस इज इक्वल टू 144 आइटम, 1 डजन इज इक्वल टू 12 आइटम, 1 डजन का कॉस्ट दिया है 240, तो मतलब कि 12 आइटम का कॉस्ट दिया है 240, तो 1 आइटम का दाम हुआ 20 रुपया।
अब वो खरीदा है 144 पीस, तो एक पीस का दाम अगर 20 रुपया है तो 144 का दाम कितना। अब यहाँ पर हम लोग को क्लियर बोला था कि हम लोग को 10% डिस्काउंट भी मिला है, तो दोनों को प्लस करके 3380 आया। उसके नीचे लिखेंगे लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%। तो 3380 का 10% इज 338। तो 338 माइनस करके अब सीधे अमाउंट में भेज देंगे 3042। इसके बाद हम लोग का 2 तारीख को दिया है परचेस्ड फॉर कैश फ्रॉम द स्टेशनरी मार्ट। 2 तारीख को हम लोग कैश में खरीदे थे, तो इस चीज को हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सम के एंड में नोट नंबर दे देंगे कि फेब 2 का एंट्री हम लोग रिकॉर्ड नहीं किए हैं क्योंकि वो कैश में परचेज किया था, और हम लोग को पता है कि परचेज बुक में कैश ट्रांजैक्शन नहीं आता है, इसलिए 2 नंबर अभी नहीं करेंगे, ये खत्म कर दिए। 3 नंबर में गए। 3 में बोल रहा है परचेज कंप्यूटर फॉर ऑफिस यूज फ्रॉम मेसर्स ऑफिस गुड्स कंसर्न कंपनी ऑन क्रेडिट 30,000। हम लोगों ने कंप्यूटर खरीदा है मेसर्स ऑफिस गुड्स कंपनी से 30,000 में, तो ये हम लोग लिखेंगे क्योंकि ये हम लोग उधार में खरीद कर लाए हैं। तो डेट क्या देंगे, वही 3 नंबर फेब 3। जिससे खरीदे हैं सबसे पहले उसका नाम, हम लोग खरीद रहे। अच्छा, और एक चीज हम बताते हैं, 3 भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, इसका कुछ रूल्स है। एक काम करो, पीछे नोट लिखते जाओ, याद हो जाएगा। लिखो नोट 1, फेब 2 2020। और एक बात क्या है, मेरा जिस चीज का बिजनेस है हमको सिर्फ वही लिखना है। जैसे कि इस सब में क्लियरली हमको पता है कि मेरा रफ बुक लिखा है बिजनेस का नाम, मतलब हम स्टेशनरी का काम करते हैं, रजिस्टर, कॉपी, पेंसिल, पेन, इरेजर, ये सब का मेरा बिजनेस है स्टेशनरी का। अगर हम कोई दूसरा सामान खरीदे हैं तो वो इसमें नहीं लिखेंगे। इसमें सिर्फ जो चीज का मेरा बिजनेस है वही, जैसे कि अभी अगर मेरा सोचो कपड़े का बिजनेस है तो हम कितना कपड़ा खरीदते हैं सिर्फ उसका ही हिसाब लिखेंगे। अगर हम अपना शोरूम के लिए एसी खरीद लिए, सीसीटीवी कैमरा खरीद लिए, या फिर हम अपने लिए मोबाइल खरीद लिए, भले उधार में खरीदे, वो सब नहीं आएगा। तो उसका स्टेशनरी का बिजनेस है, और फेब 3 में वो कंप्यूटर खरीदा है, तो कंप्यूटर भी इसमें रिकॉर्ड नहीं होगा क्योंकि वो उसका उस चीज का बिजनेस नहीं है। तो लिखो फेब 3 2020 परचेज ऑफ कंप्यूटर। अब इसके बाद हम लोग जाएंगे फेब 4 में। फेब 4 में बहुत क्लियरली बोल रहा है परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम द पेपर कंपनी। हम लोग पेपर कंपनी से 5 रीम्स ऑफ व्हाइट पेपर खरीदे हैं और 10 रीम्स ऑफ रूल्ड पेपर खरीदे, ये स्टेशनरी का पार्ट है, तो ये हम लोग लिखेंगे। तो कंपनी का नाम था द पेपर कंपनी, तो इधर फेब 4 देंगे, फेब 4 देंगे, कंपनी का नाम देंगे, दैट इज द पेपर कंपनी। उससे हम लोग क्या क्या खरीदे हैं लिख देंगे, 5 रीम्स ऑफ व्हाइट पेपर, जो लिखा है सब में डिट्टो वही, 5 रीम्स ऑफ व्हाइट पेपर एट ₹100 पर रीम। तो हम लोग का कितना आ जाएगा, इधर पे हम लोग लिख देंगे 5 × 100, 500। उसके बाद हम लोग को बोला था
10 reams of ruled paper, तो 10 reams of ruled paper at rupees 150 per ream, तो यहाँ 150 इंटू 10 1500। तो इसके बाद यहाँ पे वो कुछ नहीं खरीदा है, तो इन दोनों को प्लस करके आ जाएगा 2000। इसमें भी लिखा था वो 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया है, तो लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%, दैट इज 200। तो 1800 का सामान हम उससे खरीदे हैं। उसके बाद हम लोग का लास्ट ट्रांजैक्शन है नंबर 5, purchased 1 dozen gel pen और at ₹15 each from Messrs वर्मा ब्रदर्स on credit। तो अगेन जो जेल पेन है वो स्टेशनरी है, तो ये रिकॉर्ड होगा, और उधार में भी खरीदे हैं। किससे? मेसर्स वर्मा ब्रदर्स से। तो हम लोग फेब 5 देंगे, मेसर्स वर्मा ब्रदर्स। क्या खरीदे हम लोग इससे? 1 डजन जेल पेन। एट द रेट ₹15 ईच। ओके, तो बोल रहा है 1 डजन जेल पेन हम लोग खरीदे हैं, और एक का दाम है 15 रुपया। मतलब हम लोग 12 जेल पेन खरीदे हैं, 1 डजन खरीदे हैं, मतलब 12 जेल पेन खरीदे हैं, एक का दाम है 15 रुपया। तो 15 इंटू 12 करेंगे तो 180 आएगा। इसमें कोई भी ट्रेड डिस्काउंट नहीं मिला है, तो सीधे बाहर 180 चला जाएगा, टोटल करके आ जाएगा 5022। अब इसको हम लोग लिख देंगे टोटल, और टोटल हम लोग इतने का स्टेशनरी खरीदे, सम ओवर।